चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की कही ये पंक्तियां बिल्कुल सही लगती हैं जब हम बात करते हैं बैटल ऑफ सारागढ़ी की। ये लड़ाई है वीरता और साहस की, क्योंकि इसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 36वीं सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 सिखों ने, जी हाँ, सिर्फ 21 सिखों ने 10,000 अफगानों को धूल चटाई थी। ये बात है 12 सितंबर 1897 की, जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। जब 10,000 पश्तूनी अफगानों ने महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनाए गए 2 किलों लोखाट और गुलिस्तान पर कब्जा करने के इरादे से हमला किया। लोखाट और गुलिस्तान किले के बीच की दूरी ज़्यादा होने की वजह से इनको आपस में कम्युनिकेशन में काफ़ी दिक्कत होती थी। इसीलिए दोनों किलों के बीच एक चौकी बनाई गई जिसका नाम था सारागढ़ी, और इस चौकी की जिम्मेदारी दी गई 21 सिखों को। इस चौकी का मकसद इन दोनों किलों में संचार को बेहतर बनाना था। सारागढ़ी चौकी पर हेलियोग्राफिक सिस्टम लगाया गया, जिसकी मदद से संदेश दोनों चौकियों तक पहुंचाए जाते थे। हेलियोग्राफिक के जरिए संदेश धूप और शीशे यानी मिरर की मदद से पहुंचाए जाते थे, जिसमें संदेश भेजने, संदेश लिखने और संदेश पढ़ने के लिए 3 आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। अफगानों ने अपनी सेना गुलिस्तान किले की तरफ बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनको सारागढ़ी की चौकी पार करनी पड़ती। अफगानों को लगा कि इतनी बड़ी सेना के आगे सिर्फ 21 सिख कहाँ टिक पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत थे। उधर अफगानों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर सिपाही गुरमुख सिंह ने लोकाट किले में कर्नल हॉक्टन को हेलियोग्राफी की मदद से संदेश भेजा कि उन पर अटैक होने वाला है और उनको मदद चाहिए। लेकिन कर्नल हॉक्टन ने संदेश देते हुए कहा कि वो इतनी जल्दी मदद नहीं भेज पाएंगे। तभी किले में तैनात 21 सिखों के लीडर हवलदार ईशर सिंह ने तय किया कि वो लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अफगानियों को गुलिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, और बाकी सब ने भी ईशर सिंह के इस फैसले का समर्थन किया। इसी इरादे से 20 सिख बंदूकें लेकर किले की दीवारों पर खड़े हो गए। ये नज़ारा देख अफगानी समझ गए कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, इसलिए उन्होंने सिखों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उनको अपनी इस बात का जवाब गोलियों से मिला। अफगानी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और सारागढ़ी चौकी के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती रही। चौकी का दरवाज़ा तो नहीं टूटा, लेकिन गोलीबारी में किले की एक दीवार टूट गई और अफगानी सेना चौकी के अंदर घुस गई। अफगानों को चौकी के अंदर देख सिखों ने हथियार छोड़कर हाथों से लड़ना शुरू कर दिया और अफगानियों के दांत खट्टे कर दिए। इसी बीच सिपाही गुरमुख सिंह, जो अभी भी सिग्नल रूम में ही मौजूद थे और कर्नल हॉक्टन को वहां की स्थिति बयां कर रहे थे, लेकिन अकेले होने की वजह से कर्नल हॉक्टन से मिलने वाले मैसेज को वो नहीं पढ़ पा रहे थे। उन्होंने अफगानी सेना को चौकी के अंदर देख लिया। तभी उन्होंने आखिरी संदेश कर्नल हॉक्टन को भेजा कि अब मैं भी जा रहा हूं लड़ने के लिए। लेकिन जब तक गुरमुख सिंह सिग्नल रूम से बाहर आते, अफगानी सेना ने सिग्नल रूम को आग लगा दी। लेकिन गुरमुख सिंह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उसी आग की चपेट में 20 अफगानियों को ले लिया। अपनी आखिरी सांस लेते हुए गुरमुख सिंह की जुबान पर सिर्फ यही पंक्तियां थी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इस लड़ाई में सारे सिख सैनिक मारे गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 21 सिखों ने दुश्मन के 180 सैनिकों को मार गिराया और कई सैनिकों को घायल भी कर दिया। 21 सिखों को सम्मान देते हुए यूनेस्को ने इस लड़ाई को विश्व की सबसे बेहतरीन 8 लड़ाइयों में शामिल किया है। इससे पहले कि अफगानी सेना गुलिस्तान की तरफ बढ़ती, कर्नल हॉक्टन की भेजी हुई मदद पहुंच गई और गुलिस्तान अफगानियों का ना हो पाया। इन 21 सिखों को ब्रिटिश सरकार ने इनकी शहादत के बाद इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के खिताब से नवाजा, जो आज की तारीख में राष्ट्रपति से मिलने वाले परमवीर चक्र के बराबर है। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने इन सिखों की याद में 2 गुरुद्वारे भी बनाए, जो अमृतसर और फिरोजपुर में हैं। आज भी यूके में 12 सितंबर का दिन सारागढ़ी डे के नाम से मनाया जाता है। इसके अलावा 36वें सिख रेजिमेंट में इस दिन छुट्टी होती है। पर ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे स्कूल्स की किताबों में अंग्रेज़ों से लेकर मुग़लों तक के जुल्मों की कहानियों को ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन सारागढ़ी जैसी लड़ाइयों का जिक्र तक नहीं होता।
आपकी क्या राय है इस जंग के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।